आइए आज एक्सरसाइज नंबर 19 देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस पर आधारित है। इसके पहले आपको 18 तक सॉल्व कराया जा चुका है, ठीक है। और चलिए देखते हैं आज की क्लास में एक्सरसाइज नंबर 19 से। ही सेड हैप्पी दिवाली, उसने कहा हैप्पी दिवाली। तो ये जो है इसमें विश किया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। तो ये कभी कभी एक्सक्लेमेटरी में इम्परेटिव में दे देता है एक्सरसाइज में, लेकिन है ऑब्जेक्टिव। तो इसका रूल ये है कि सेड को हम विश्ड में बदल देते हैं। ही विश्ड, बस हैप्पी दिवाली कर दिया और कुछ करना वरना नहीं है। ही विश्ड हैप्पी दिवाली माने होगा वह हैप्पी दिवाली कह के शुभकामना दी है। हैप्पी दिवाली में एच और पी डी बड़े सही रहेंगे, केवल सेड को विश्ड करना है। विश्ड माने शुभकामना दी है, क्या कह के शुभकामना दी है? हैप्पी दिवाली, बस। या किसकी शुभकामना दी है? हैप्पी दिवाली की। तो हैप्पी दिवाली को हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। क्लियर? बस इसमें कंजक्शन की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला ही सेड गुड नाइट, उसने कहा गुड नाइट। तो हम सेड के आने पर गुड नाइट के आने पर ना बेड में बदल देते हैं, BADE। ही बेड गुड नाइट। गुड नाइट माने क्या होता है? रात्रि का नमस्कार। गुड मॉर्निंग माने सुबह का नमस्कार। ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी उसकी होती है ना नमस्ते। गुड नाइटो माने नमस्ते, गुड मॉर्निंग माने नमस्ते, गुड इवनिंग माने भी। क्योंकि वो मॉर्निंग लगा दिया, इसका मतलब सुबह कहना है। तो यही बेड गुड नाइट माने वह नमस्ते कहा या वह शुभ रात्रि कहा। गुड नाइट की दूसरी हिंदी शुभ रात्रि। गुड डे माने शुभ दिन। रात में किसी से बात को ख़त्म करने के लिए गुड नाइट कहा जाता है, लेकिन दिन में किसी की बात को ख़त्म करने के लिए गुड डे कहते हैं। गुड डे माने शुभ दिन, आपका दिन शुभ। क्लियर? या हैव ए नाइस डे कह देते हैं। तो इसमें बेड लगा दीजिए सेड को, बस बाकी गुड नाइट को उसका ऑब्जेक्ट बना दीजिए। अगला है सी सेड, उसने कहा आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो इसमें कुछ नहीं करना, वैसे कह दी कि वह क्षमा मांगी, बस इतना ही कह दो, ठीक है। उसने कहा अब मैं आपसे क्षमा कर, ऐसा ना कह के वह अपने लिए क्षमा मांगे। सी आई बेग योर पार्डन, ठीक है। तो अब यहाँ योर का क्या होगा? योर को तो बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो नहीं तो आप योर हटा दीजिए, जैसे थैंक यू के साथ योर हटा देते। ऐसे कह दीजिए सी बेग्ड पार्डन, बस इतना कह दीजिए। सी, हाँ, बेग का ही हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग पर बेग पार्डन माने तो क्षमा मांगना। सी बेग्ड पार्डन, बस उसने क्षमा मांगा। उसने कहा मुझे क्षमा कर दो, तो हम दूसरे से कैसे कहेंगे? उसने क्षमा मांगा, बस इतना कह देंगे, ठीक है। सी बेग्ड पार्डन। अगर ऑब्जेक्ट आप बनाना मानना चाहो तो सी बेग्ड मी पार्डन, वह मुझसे क्षमा मांगी, ऐसे भी कर सकते हो। सी बेग्ड हिम पार्डन, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? नहीं तो आप सी बेग्ड पार्डन ही कर दीजिए। उसने कहा आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो सी बेग्ड पार्डन कर दीजिए, या सी बेग्ड मी पार्डन भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अगला है सी सेड लेट मी गो टू स्कूल। सी सेड लेट मी गो टू, उसने कहा मुझे स्कूल जाना, तो सेड का रिक्वेस्टेड कर देंगे। सी रिक्वेस्टेड, लेट का टू लेट कर दिए, टू लेट, मी का हिम, टू लेट हिम गो टू स्कूल। यह एक तरीका इसका दूसरा है, चाहे तो दैट से भी बना सकते हो। तो सेड का रिक्वेस्टेड करने के बाद दैट लगाओगे, मी का सब्जेक्ट आई होता, सी के अनुसार सी हो जाएगा। लेट के लिए माइट बी अलाउड टू लिखेंगे, माइट बी अलाउड टू, तब गो टू स्कूल। ये भी सही है। सी रिक्वेस्टेड दैट सी माइट बी अलाउड टू गो टू स्कूल, ये भी सही है। सी सेड लेट अस गो टू स्कूल, तो प्रपोज्ड लगेगा सेड के लिए, लेकिन लेट साथ है। सी प्रपोज्ड दैट, लेट दैट के बाद अस को सी के अनुसार बदलोगे, दे हो जाएगा, लेट का शुड हो जाएगा। दे शुड गो टू स्कूल, क्योंकि भाई आज को वी या दे में ही बदलते, तो सी के अनुसार भी बदलोगे तो उसका बहुवचन, सी थर्ड पर्सन है तो बहुवचन दे हो जाएगा। अगला वाक्य आपका है सी सेड टू देम लेट अस विजिट सम होली प्लेस। सेड को प्रपोज्ड कर दिए, सी प्रपोज टू देम या सजेस्टेड टू देम, ऐसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ दैट लगा देंगे कंजक्शन, अस को सी के अनुसार बदलेंगे तो तब भी दे ही होगा, और लेट का क्या हो जाएगा? शुड, ठीक है। दैट दे शुड विजिट सम होली प्लेस, सब कुछ सेम टू सेम वैसे रहेगा। सातवां वाक्य कह रहा है सी सेड टू अस, वह हमसे कही, तो सेड टू का प्रपोज टू अस कर दीजिए, दैट लगाइए, लेट अस को फिर दैट
दे शुड में भी बदलेंगे, दैट दे शुड में बदल देंगे क्योंकि इसको उसी के अनुसार दे होगा, लेट का शुड। हैव से जोड़ देंगे, हैव ए वॉक टू द रिवर साइड, दे शुड हैव ए वॉक माने हुए टहलने जाएंगे, या ठीक है उन्हें टहलने जाना चाहिए, टू द रिवर साइड माने नदी की तरफ तक। हैव ए वॉक माने सैर करने जाना, ये वर्ब है हैव, तो शुड के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगता। राधा ने कहा, राधा सेड लेट अस सी द पिक्चर, आओ पिक्चर देखें। लेट्स नॉट सेड मीनू, मीनू ने कहा लेट्स नॉट माने हम नहीं देखेंगे, क्लियर, या हमें नहीं देखना है। तो आप इसमें कह दीजिए कि राधा सेड का क्या कर देंगे, प्रपोज्ड। राधा प्रपोज्ड, किससे प्रपोज किए हैं, मीनू से किए हैं। तो मीनू, अब देखिए अगले वाक्य में सेड मीनू है ना, तो सुनने वाली वही है, तभी तो उत्तर दिए हैं, तो इसको आप ऑब्जेक्ट मान लीजिए। राधा प्रपोज्ड टू मीनू, टू भी लगा देना क्योंकि प्रपोज के साथ टू भी लिखा जाता है ऑब्जेक्ट लिखने से पहले। राधा ने मीनू से प्रस्ताव किया, दैट कर देंगे। अब देखिए लेट अस का हो जाएगा दे शुड, क्योंकि दो लोग हैं तो थर्ड पर्सन है ना, दे हो जाएगा लेट का शुड, दे शुड सी द पिक्चर, इतना कर देना, ठीक ना। उसके बाद लेट्स नॉट सेड मीनू, इसके लिए आपको किताब में रूल नंबर 1 का लास्ट में बताया गया था कि लेट्स नॉट आएगा तो क्या करना है, तो उसके लिए बताया गया था कि ऑब्जेक्टेड का प्रयोग करते हैं या तो वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए सेड मीनू, लेट्स नॉट सेड मीनू, इसके जगह आप कर दीजिए बट लगा देंगे, बट से जोड़ेंगे, पिक्चर के बाद बट जोड़ेंगे, उसके बाद मीनू हो जाएगा, बट मीनू ऑब्जेक्टेड का प्रयोग कर देंगे हम, क्योंकि विरोध कर रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट माने विरोध करना, ऑब्जेक्टेड टू इट, ठीक है, बट मीनू ऑब्जेक्टेड टू इट, बस। लेकिन मीनू ने इसका क्या किया, विरोध किया, कहने का मतलब मीनू ने कहा कि वह नहीं जाएगा। या फिर बट से ना करना चाहो तो एक तरीका और आपको बता सकते थे, बट के बाद मीनू तो आपको रहेगा ही, मीनू वाज अगेंस्ट इट, यह भी कर सकते हो, बट मीनू वाज अगेंस्ट इट, लेकिन मीनू इसके खिलाफ थी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टेड या अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं, ठीक ना, ठीक है, ऑब्जेक्टेड या वाज अगेंस्ट इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट की बात, वर्ब की बात। अगला वाक्य आपका है, ही सेड लेट देयर बी नो क्वेश्चन अबाउट मी, मेरे बारे में कोई क्वेश्चन ना पूछो। तो सीधी सी बात है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कोई क्वेश्चन ना पूछो नहीं तो मैं फंस जाऊंगा। तो ही तो डर रहा, ही रिक्वेस्टेड, दैट लगा देंगे। अब आपको बताया गया था ना लेट देयर बी, जब आप किताब पढ़ेंगे ना दूसरा प्रार्थना वाले में ही लास्ट में दिया गया है, लेट देयर बी आएगा तो दैट देयर शुड बी से बनाते हैं हम, तो हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी, क्योंकि अब बताया ना कि लेट देयर बी से या तो प्रार्थना प्रकट होगी या तो सलाह, और दैट देयर शुड बी में बदला जाएगा। तो ही रिक्वेस्टेड दैट देयर शुड बी, देयर शुड बी, उसके बाद जो है जोड़ दीजिए आप देयर शुड बी से नो से जोड़ दीजिए, नो क्वेश्चन अबाउट मी का ही के अनुसार हिम, ठीक है। उसने प्रार्थना किया कि लेट देयर बी नो क्वेश्चन अबाउट हिम, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं हो जाए, ठीक ना, ताकि उसके बारे में कोई प्रश्न हो जाए। अगला है द प्रिंसिपल सेड टू द हेड बॉय, प्रिंसिपल ने मुख्य लड़के से कहा लेट द बॉय कम इन, लड़कों को आने दो। तो भाई प्रिंसिपल लड़कों को आने के देने का आदेश, हेड बॉय मतलब जो मुख्य लड़का था, मतलब मनीटर था, कि कहते कि सबको जो देर से आए उनको मत आने देना, तो फिर बाद में कहते कि आने दो, यानी आदेश दे दिए। तो सीधी सी बात है, सेट टू का क्या हो जाएगा, आर्डर्ड। द प्रिंसिपल आर्डर्ड द हेड बॉय, ठीक है, मुख्य लड़के को आदेश दिए। टू से जोड़ दीजिए, टू लेट द बॉय कम इन, लड़कों को आने देने का आदेश दिए, ये भी सही है। या टू से आप ना जोड़ना चाहो तो आर्डर्ड के साथ बताए थे एक तरीके से और बना सकते हो, दैट लगा दो, दैट के बाद तब सब्जेक्ट लिखा जाएगा, लेट के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट बना के, तो द बॉय आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, दैट द बॉय, तब लेट का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, फिर कम इन हो जाएगा। बात समझ में आया, ऐसे भी कर सकते हो। तो चलिए फिर ये एक्सरसाइज नंबर 19 थी, इसके बाद आपको एक्सरसाइज 20 बताया जाएगा। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 20 बताते हैं, इसके पहले आपको 19 तक बता दिए गए हैं। तो 20 का पहला है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आई प्रॉमिस टू बी पंचुअल इन फ्यूचर, मैं भविष्य में समयनिष्ठ होने का वादा करता हूँ। तो सीधी सी बात है, आई प्रॉमिस टू बी पंचुअल, मैं भविष्य, तो अब यहाँ क्या है कि सेड को आप चाहें तो
प्रामिस्ड में भी बदल सकते हो, क्योंकि प्रतिज्ञा कर रही है ना। हम दूसरे से ऐसे भी कर सकते हो, मैं उससे भविष्य में पंचुअल होने की प्रतिज्ञा किया, बस ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर? तो आप इसको आराम से सब्जेक्ट आई है तो आई कर दीजिए, फिर सेट को आप प्रामिस्ड में आराम से बदल सकते हैं। जैसे थैंक यू आने पे थैंक्ड में नहीं बदल सकते हैं, तो यहाँ प्रामिस किया जाता है तो प्रामिस्ड में बदल सकते हैं। आई प्रामिस्ड हिम, मैं उससे वादा किया। क्या वादा किया? टू बी पंचुअल इन फ्यूचर जोड़ दीजिए, बस बात खत्म। टू बी पंचुअल इन फ्यूचर, मैं उससे भविष्य में समयनिष्ठ, पंचुअल माने समयनिष्ठ यानी समय पे आना। कहीं स्कूल में लेट आ रहे हो तो समय पे आने का बात, भाई चाहे टू बी पंचुअल इन फ्यूचर, भविष्य में समयनिष्ठ होने की का वादा किया। अगला है ही सेड टू हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्तों से कहा आई वांट टू बी ए पोएट, मैं कवि होना चाहता हूँ, कवि बनना चाहता हूँ। तो सीरीज बात है, इसमें बता रहा है अपने दोस्त को, तो टोल्ड कर दीजिए, सेड टू का टोल्ड। तो ही टोल्ड हिज फ्रेंड दैट लगा दीजिए, फिर आई का आप फ्रेंड, हाँ ही के अनुसार बदलोगे थी, वांट का वांटेड, ही वांटेड टू बी ए पोएट, ऐसा हो जाएगा। ही टोल्ड हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त को बताया दैट ही वांटेड टू बी ए पोएट, कि वह कवि बनना चाहता था। अगला तीसरा है राकेश सेड टू मी, राकेश ने मुझसे कहा यू हैव बिकम लेजी, तुम आलसी हो गए हो। तो हो जाएगा राकेश टोल्ड सेड टू का क्या हो जाएगा? टोल्ड। तो राकेश टोल्ड मी दैट, यू का मी के अनुसार आई हो जाएगा, हैव का हाइड हो जाएगा, फिर बिकम लेजी सेम टू सेम रहेगा। अगला है द सर्वेंट सेड माई मास्टर इज टेकिंग टी नाउ, नौकर ने कहा मेरा मालिक जो है अब चाय पी रहा। ठीक है, इसमें दैट लगा के जोड़ दीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है नहीं, टोल्ड किया नहीं जाएगा। द सर्वेंट सेड दैट, माई का क्या कर देंगे? हिज, सर्वेंट के अनुसार। मास्टर इज का हो जाएगा वाज, टेकिंग टी नाउ का क्या हो जाएगा? देन। अगला है द सोल्जर सेड, यहाँ भी दैट लगा दीजिए, आई का सोल्जर के अनुसार हो जाएगा ही, और लिव्ड का हैड लिव्ड हो जाएगा, ही हैड लिव्ड फॉर मेनी ईयर्स इन नेपाल। हैव का हैड, लिव्ड का पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिव्ड ही रहेगा। ठीक ना, ये हैड लिव्ड। अगला है द जेंटलमैन सेड टू द गर्ल, तो टोल्ड द गर्ल कर दीजिए, आई नो तो दैट हो जाएगा, दैट कंजक्शन लगा दीजिए। आई का जेंटलमैन के अनुसार ही, नो का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडिफिनिट बदलोगे तो न्यू हो जाएगा, के यानी डब्लू, ही न्यू। यू का जो है लड़की के अनुसार भाई ऑब्जेक्ट हर हो जाएगा हर, ही न्यू हर, एंड फिर योर फादर का फिर हर फादर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि ही न्यू हर, वह उसे जानता है, एंड हर फादर, और उसके पिता को जानता है। एक हर पजेसिव केस हो जाएगा फादर पहले, और एक वह हर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर? हम दूसरे से ये कहेंगे ना, सज्जन आदमी ने लड़की से कहा कि वह उसे और उसके पिता को जानता था। सातवां है सिंधु सेड टू मनीष, तो सिंधु सेड टू मनीष, सिंधु ने मनीष से कहा विल यू नॉट हेल्प मी, क्या तुम मेरी सहायता नहीं करोगे? तो सीरीज बात इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, इसलिए सेड टू का क्या कर दोगे? आस्क्ड कर दोगे। तो सिंधु आस्क्ड मनीष, उसके बाद ये फर्स्ट टाइप है ना, इसलिए आप इफ़ लगा दीजिए, इफ़ वेदर लगता है इफ़ लगा दीजिए। फिर यू को मनीष के अनुसार बदलोगे तो ही, बिल का क्या होता है? उड हो जाएगा, ही उड नॉट हेल्प मी का फिर सिंधु के अनुसार बदलोगे, सिंधु लड़की का नाम है ना, तो आप उसके लिए हर कर दो। ठीक। अगला है नीता सेड टू मी, प्रश्नवाचक है तो आस्क्ड कर दीजिए, नीता आस्क्ड मी। फर्स्ट टाइप है तो इफ़ लगा दीजिए, यू को मी के अनुसार आई, अब डू हट ही जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में अफर्मेटिव बनेगा तो लाइक्ड हो जाएगा। इफ़ आई लाइक्ड दिस का क्या हो जाएगा? दैट, सांग का सांग ही रहेगा। ध्यान देना है, इनडायरेक्ट में सभी वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगेगा और कोई निशान नहीं लगता इनडायरेक्ट में। ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड आस्क्ड मी हो जाएगा, पूछा जा रहा है इसमें भी। ही आस्क्ड मी, उसके बाद व्हाट से जोड़ देंगे, व्हाट इज योर नेम का व्हाट माई नेम वाज, व्हाट माई नेम वाज कि मेरा नाम क्या था। एंड करके व्हाट यू डू, व्हाट के बाद फिर यू को फिर बदलेंगे मी के अनुसार आई, डू का डिड हो जाएगा। व्हाट डू यू डू माने हुआ तुम क्या करते हो, तो हम कहेंगे व्हाट आई डिड कि मैं क्या करता। तो पास्ट डू हट ही जाता है और सब्जेक्ट बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है, तो
ये तो इसका रूल है, क्योंकि नाट रहा था तभी डू के साथ नाट लगा जाता है, ठीक है ना। एक डू मेन वर्ब है, एक डू हेल्पिंग वर्ब है, तो डू हेल्पिंग वर्ब है। व्हाट डू यू डू माने व्हाट आई डिड। अगला है दे सेड टू हिम वेयर डू यू लिव, तो दे आस्क्ड हिम हो जाएगा। वेयर का वेयर ही रहेगा, डू यू लिव हट के वेयर के बाद सब्जेक्ट यू का आई हो जाएगा, लिव का लिव्ड हो जाएगा, क्योंकि डू के साथ नाट नहीं रहता तो हट जाता है, वेयर आई लिव्ड। ठीक, अगला लास्ट है रमेश से सॉरी रामा सेड टू हिम, राम सेड टू हिम, तो राम सेड टू का क्या कर देंगे हम, आस्क्ड कर देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट टाइप है ना, तो इफ़ लगा देंगे, इफ़। फिर योर नेम आपका सब्जेक्ट है ना, तो माई नेम ना ही के अनुसार है, इफ़ हिज नेम हो जाएगा, इफ़ हिज नेम, इज का वाज हो जाएगा, वाज तब अहमद रहेगा, ठीक है ना। राम आस्क्ड हिम, राम ने उससे पूछा, इफ़ हिज नेम वाज अहमद नॉट अहमद, इफ़ हिज नेम वाज नॉट अहमद, कि क्या उसका नाम अहमद नहीं था। प्रश्न में था क्या तुम्हारा नाम अहमद नहीं है, तो हम कहेंगे क्या उसका नाम अहमद नहीं था, हो जाएगा क्लियर। हो जाएगा राम आस्क्ड हिम इफ़ हिज नेम वाज नॉट अहमद। आई होप समझ में आ गया होगा। एक्सरसाइज नंबर 20 तक आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 21 बताया जाएगा। चलिए एक्सरसाइज नंबर 21 देखते हैं। इसके पहले आपको 20 तक पढ़ा दिया गया है। 21 में है आपका पहला, ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी हो जाएगा। वेयर डू यू सी, तो वेयर डिड यू सी, तो सीधी सी बात है पास्ट इंडेफिनिट है, तो वेयर के बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखा जाता है, तो यू को मी के अनुसार आई हो जाएगा। डिड को पास्ट परफेक्ट बदलेंगे तो हैड हो जाएगा, सी का थर्ड फॉर्म सीन हो जाएगा। वेयर आई हैड सीन हिम, लास्ट की जगह हो जाएगा द प्रीवियस नाइट, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर भी लिख सकते हो। अगला द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट ईट टू मच, तो एडवाइज्ड इसमें दे रहे हैं, एडवाइज द पेशेंट, डू नॉट का तब हो जाता है नॉट टू ईट टू मच, या तो आप फॉरवर्ड कहेंगे तब नॉट नहीं लगाएंगे, फॉरवर्ड द पेशेंट टू ईट टू मच, ये ऐसा किया तब भी चल जाएगा। क्लियर, समझिए कि नहीं। अगला है काइंडली गिव मी 1 डेज लीव सेड द सर्वेंट टू हिज मास्टर, तो इसमें प्रार्थना प्रकट हो रहा है, काइंडली और प्लीज आने पर रिक्वेस्टेड होता है। तो आप सबसे पहले कर दिए द सर्वेंट, अब यहाँ सेट तो हट ही जाएगा, मान लीजिए सर्वेंट पहले लिखा जाएगा तब भी सर्वेंट, अब यहाँ रिक्वेस्टेड कर देंगे, सेट हटेंगे टू हटेंगे, तो सर्वेंट के बाद क्या हो जाएगा रिक्वेस्टेड, सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, नौकर अपने मालिक से प्रार्थना किया। उसके बाद यहाँ काइंडली हट ही जाएगा क्योंकि रिक्वेस्टेड लगा दिया तो काइंडली काम खत्म। टू गिव मी का क्या हो जाएगा सर्वेंट के अनुसार हिम 1 डेज लीव, टू गिव हिम 1 डेज लीव। क्लियर हो गया। चलिए आगे, द टीचर सेड टू द बॉय गो आउट ऑफ द क्लास एट वंस, तो द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गो आउट टू गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस। क्लियर, टू गेट आउट ऑफ द क्लास एट वंस। अगला द फादर सेड टू हिज सन वेट टिल योर ब्रदर रिटर्न्स, तो मतलब पिता ने अपने पुत्र से कहा इंतज़ार करो जब तक तुम्हारा भाई आ ना जाए। ठीक है, अब यहाँ क्या है, पिता अपने पुत्र को भाई आदेश दे सकता है, बिल्कुल कर दे सकता है। द फादर ऑर्डर्ड हिज सन, आदेश अपने पुत्र को क्या किया, आदेश दिया। टू वेट, कि वह इंतज़ार करे। टिल हिज ब्रदर, जब तक कि उसका भाई, ठीक है ना, रिटर्न का रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न। क्लियर, जब तक उसका भाई वापस ना आए। अगला है ही सेड टू मी द अर्थ इज राउंड इट डज नीड्स नो प्रूफ। ही सेड टू का टोल्ड कर देंगे, ही टोल्ड मी दैट कर देंगे, उसने मुझसे कहा द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको बदला नहीं जाएगा। ही टोल्ड हिज सन दैट द अर्थ इज राउंड, एंड लगा के अगला वाक्य जोड़ दी क्योंकि वो भी ये सर्टू है, एंड इट नीड्स नो प्रूफ, ये भी सेम टू सेम रहेगा।
उसने अपने पुत्र को बताया कि पृथ्वी गोल है और इसे कोई सबूत की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना। अगला है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। सेड टू का हो जाएगा टोल्ड। ठीक है ना। अब टोल्ड द पेशेंट, सॉरी टोल्ड नहीं करेंगे, डू नॉट है ना, तो आप चाहे उसको एडवाइज्ड करिए चाहे फॉरवर्ड करिए। डू नॉट स्मोक सो लॉन्ग एज यू आर अंडर माई ट्रीटमेंट। ठीक है ना। अब देखिए द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट कर दिए, एडवाइज्ड द पेशेंट, या उसे फॉरवर्ड भी चलेंगे करेंगे तो गलत नहीं होगा। उसके बाद एडवाइज के साथ डू नॉट का नॉट टू हो जाता है, तो फॉरवर्ड लगाएंगे तो केवल टू होता है। नॉट टू स्मोक सो लॉन्ग एज यू को फिर पेशेंट के अनुसार ही आर का वाज, अंडर फिर माई का हिज हो जाएगा, माई का डॉक्टर के अनुसार पजेसिव केस हिज हो जाएगा। ठीक ना। अंडर हिज ट्रीटमेंट। ठीक है। डॉक्टर ने रोगी को सलाह दिया कि लंबे समय, ठीक है, इतना लंबे समय तक धूम्रपान ना करें क्योंकि वह उसके ट्रीटमेंट यानी इलाज के तहत था, या उसका उससे इलाज हो रहा था। अगला द टीचर सेड टू द बॉयज इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग इफ़ यू वांट टू पास। इसमें सलाह दिया जा रहा है। द टीचर एडवाइज द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को सलाह दिया, टू लगा के जोड़ देंगे। टू इम्प्रूव योर का बॉयज के अनुसार हो जाएगा देयर, टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग, कि वे अपनी हैंड राइटिंग माने हस्तलेखन को क्या करें, सुधार लें। इफ़ यू का फिर कई लड़के हैं तो इसलिए दे हो जाएगा। वांट का वांटेड हो जाएगा, इफ़ दे वांटेड टू पास, यदि वे पास होना चाहते हैं। क्लियर हो गया ना भाई। ज़बरदस्ती तो सुधरवा नहीं सकते, कह सकते हैं कि तुम अपनी राइटिंग सुधार लोगे, तुम पास होना चाहते हो, तो मतलब फ़ायदे की बात कर रहे हैं विद्यार्थियों की ना, कि हैंड राइटिंग सुधार लेंगे तो उनको पास हो जाएंगे। तो इस तरह से ये सलाह मानी जाएगी। आई सेड टू माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर से कहा, रैप दीज बुक्स इन ए पीस ऑफ पेपर, इसे इन किताबों के कागज़ के टुकड़े में लपेट दो, या एक कागज़ से लपेट दो। तो आई सेड टू माई सर्वेंट, तो भाई मैं अपने नौकर से कहा, तो नौकर है तो उसको मैं बिल्कुल आदेश दे सकता हूँ। आई ऑर्डर्ड माई सर्वेंट, टू से जोड़ दीजिए, टू रैप अप दीज का दोज हो जाएगा, दोज बुक्स इन ए पीस ऑफ पेपर। बस आई होप समझ में आ गया होगा 21 तक। ठीक है। इसके बाद आपको एक्सरसाइज नंबर 22 बताया जाएगा।